आम आदमी पार्टी सड़क पर इस तरह से प्रदर्शन करती रहेगी, आंदोलन करती रहेगी। यानी यहाँ देखिए कि जहां जहां बीजेपी सत्ता में है वहां वहां विपक्ष को प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अमलेंदु जी, अभी हमने 2 राज्यों की बात की, राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में तो 27 साल बाद बीजेपी की सरकार है। और जैसे ही 27 साल बाद बीजेपी सत्ता में आई है, आते ही यहाँ काम होने के बजाय प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, क्योंकि बीजेपी मुद्दे उठा उठाकर ऐसे देती है। क्या कहना चाहेंगे आप और क्या अपडेट है आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? हाँ, देखिए, बिल्कुल अपडेट यही है अंशिता की, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा खुद पकड़ाया है। और अब देखिए किस तरीके से जो सचिन पायलट कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दिल्ली में संसद में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान होता है, यहाँ जो है वो इंदिरा गांधी का अपमान किया जा रहा है, तो महान हस्तियों का अपमान किया जा रहा है। अब दिल्ली विधानसभा में भी डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया जा रहा है, तो यानी डॉक्टर अंबेडकर के अपमान के मसले पर पूरा विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है अंशिता। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबत बन जाएगा। कांग्रेस अपना जय बापू जय भीम जय संविधान कार्यक्रम लगातार चला ही रही है, उसके जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, उसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है। और अभी और इसके कार्यक्रम होने हैं, अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है। इधर ये जो विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में हुआ है और इस पर जिस तरीके से हंगामा हुआ, आतिशी ने इस तरीके से साफ साफ कहा कि हम तब तक इसका विरोध करेंगे जब तक कि वो बाहर चित्र वापस नहीं पहुँच जाता है। अब यानी ये मसला काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और ये चित्र लगाना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वहाँ, और अगर नहीं लगाती है तो फिर इसका मतलब विधानसभा जो है लगातार इसी तरीके से बाधित रहेगी और विपक्ष वहाँ लगातार हमला करता रहेगा और बीजेपी की सरकार के लिए संकट पैदा होता रहेगा। जी बिल्कुल, वहाँ काम नहीं हो पाएगा। और जिस तरह से बहुत सारे वादे किए हैं, बहुत सारी घोषणाएं कर बीजेपी जिस तरह से सत्ता में आकर बैठी है 27 साल बाद, अगर विधानसभा के अंदर काम नहीं हो पाएगा तो जाहिर है कि उसके लिए बहुत ज्यादा चुनौतियां पैदा होंगी। और उसकी शुरुआत अभी से ही हो चुकी है। जिस तरह से आतिशी बहुत ज्यादा एग्रेसिव मोड में नजर आ रही है, जिस तरह से उन्होंने साफ कह दिया है कि आंदोलन तो चलता रहेगा, और क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, तो ऐसे में उन पर अब सभी की निगाहें जिस तरह से टिकी हुई थी कि जब आतिशी विपक्ष के नेता के तौर पर विधानसभा में पहुंचेंगी, बैठेंगी, तो उनका क्या रवैया रहेगा। और वो देखने को भी मिला। आतिशी कहीं ना कहीं तमाम लोगों की उम्मीदों पर अभी फिलहाल खरी उतरती दिखाई दे रही है कि एक विपक्ष के नेता के तौर पर उन्हें किस तरह से सरकार को घेरना है, किस तरह से मुद्दों को उठाना है, किस तरह से हर मुद्दे पर सरकार से सवाल करना है, और वो सवाल करती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि अब सभी की निगाहें इस पर हैं कि कैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अब मुद्दा जो है वो एक ही है, और वो मुद्दा यह है कि अंबेडकर का अपमान बीजेपी की तरफ से किया गया है। तो अंबेडकर के इस अपमान पर बीजेपी को कैसे घेरना है, ये कांग्रेस भी करेगी और आम आदमी पार्टी भी करेगी। और ये बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो दूरियां थी, जो कॉन्फ्लिक्ट था, उसका ही फायदा बीजेपी को मिला। और बीजेपी चाहती है कि दोनों अलग रहें, लेकिन यहां पर अभी एकजुट होते हुए दिखाई देंगे। ये तय माना जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि अब क्योंकि अंबेडकर की बात आ गई है, तो जिस तरह से देश के लिए इंडिया गठबंधन एकजुट हुआ, उस तरह से अब यहां पर दिल्ली में भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन एकजुट होता दिखाई देगा। और इसका असर बिहार पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अमित शाह ने जिस तरह से विवादित टिप्पणी दी थी, उस कार्यक्रम से कहीं ना कहीं दूरी बनाई थी नीतीश कुमार ने। और इससे यह माना जा रहा था कि यही एक वजह है, क्योंकि अंबेडकर के मुद्दे पर नीतीश कुमार कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। इस पर अभी और नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ जानकारी आ रही है, किस तरह से बिहार का माहौल गरमाया हुआ है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले राजस्थान में जिस तरह से माहौल गरमाया हुआ है अभी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर विवादित टिप्पणी को लेकर, किस तरह से वहां पर प्रदर्शन चल रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विधायकों का कहना है कि उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही, उन्हें विधानसभा के अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। और यह बहुत गंभीर मसला है कि विपक्ष की आवाज दबाने पर आरोप पहले ही लगते रहे हैं। संसद में विपक्ष की आवाज दबाई जाती है, मल्लिकार्जुन खड़गे बाकायदा कहते हैं कि माइक बंद कर दिया जाता है जब वो बोलते हैं तो। लेकिन अब जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, वहां हर विधानसभा से यह खबर आ रही है कि विपक्ष को दबाया जा रहा है, विपक्ष की बात नहीं सुनी जा रही है। और इसी तरह से विपक्ष के जो तमाम आरोप है वो एक बार फिर तेज हो गए हैं कि तानाशाही कर रही है बीजेपी सरकार। तो राजस्थान से आपको क्या और अपडेट आ रहा है अमलेंदु जी? राजस्थान के कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने जो है वो कहा है कि जो निलंबित विधायक किए गए थे उनको विधानसभा में भी प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। और ये जो स्पीकर का आदेश था, उसके आदेश के खिलाफ है, चूंकि स्पीकर का आदेश जो था वो विधानसभा से निलंबित करने का। तो अगर ये ऐसा होता है तो यानी अब वहाँ एक बड़ा तनाव जो है वो और पैदा हो रहा है अंशिता। वहाँ गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि हम ऐसे स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकते हैं। और बहुत कम मार्जिन से वहाँ सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की अंशिता। और अगर ये इस तरीके का कोई आता है अविश्वास प्रस्ताव
स्पीकर के खिलाफ, तो वहाँ की सरकार पर भी खतरा जो उठ सकता है, चूंकि सरकार के ही एक मंत्री जो हैं किरोड़ी लाल मीणा, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जो है उनके फ़ोन टेप करा रही है। तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है और कई तरीके की बातें जो कही जाती रहती हैं वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर के। तो हम लोग सुन सकते हैं गोविंद सिंह डोटासरा जो इस पर क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल, हम गोविंद सिंह डोटासरा को सुनना चाहेंगे, उसके बाद आगे। माननीय स्पीकर महोदय का ऑन रिकॉर्ड ये बयान है, उनकी व्यवस्था है कि जो 6 निलंबित विधायक हैं वो केवल वो जो गोल होल है जिसमें सदन की कार्रवाई चलती है उससे बाहर रहेंगे, ये ऑन रिकॉर्ड है। और जो आदेश आया है वो उनके उस आदेश के विपरीत आदेश आया है कि वो पूरे परिसर में ही प्रवेश नहीं करेंगे, जबकि उनको जो व्यवस्था देनी होती है उसमें ये देना होता है कि जो निलंबित विधायक हैं उनको विधानसभा परिसर से बाहर किया जाए और जब तक उनका निलंबन रद्द नहीं हो तब तक वो विधानसभा परिसर में प्रवेश नहीं करें। अगर ऐसा आदेश होता तो ये सही था, लेकिन ये आदेश ऐसा नहीं है। जो स्पीकर ने व्यवस्था दी थी उसके विरुद्ध में है। इसके खिलाफ हम विशेषाधिकार हनन का जो कार्रवाई हमारा जो अधिकार है वो भी हम पेश करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो ऐसे स्पीकर के खिलाफ भी हम लोग अविश्वास भी लाने के लिए सोच सकते हैं, जिसने अपनी व्यवस्था के खिलाफ सेक्रेटरी प्रमुख सचिव विधानसभा से यह आदेश निकलवाया। ऐसा क्यों किया है उन्होंने? वो सदन नहीं चलाना चाहते। वो जो उनकी परंपरा है, जो उनकी पार्टी का जो एजेंडा रहता है, चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो, सब में गांधी परिवार, इंदिरा गांधी, नेहरू जी, राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया गांधी या खड़गे साहब, इन सब के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करना, वो सदन में रखना, इनकी मानसिकता तोड़ो, इनको जो क्रैश करने की कोशिश करो, क्योंकि ये नाथूराम गोडसे की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं और हम महात्मा गांधी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। आप बताइए, उनकी प्रोसीडिंग में देख लीजिए कि केवल हमने कहा था सब हम नापक्ष में जाएं, कि नहीं केवल कहीं भी जाओ, लेकिन इस सदन के अंदर जहां विधानसभा कार्रवाई चल रही है इससे आप बाहर चले जाओ। इसके अलावा कोई प्रोसीडिंग में नहीं है और उस व्यवस्था के खिलाफ जाकर के ये आदेश दिया गया है। हम जो मेन गेट बंद है, अगर हमारे विधायक जाना चाहते थे जो निलंबित नहीं है उनको भी यहाँ गेट पे रोका गया है। तो इसके लिए भी विधानसभा के सचिव के खिलाफ या डीजीपी के खिलाफ जो भी बनता है उस पर हम चर्चा करेंगे और उसके बाद में कोई निर्णय हमारे नेता टीकाराम जूली जी जो भी निर्णय लेंगे सबकी राय लेकर के उसके मुताबिक हम लोग आगे काम करेंगे। ये तो खिलाफ है विधायक के अधिकार का कि विधानसभा 100% खिलाफ है। आप गेट बंद नहीं कर सकते। अगर ये यहाँ लगा दें कि सीडी लगा दी हमने, आज की व्यवस्था ये कि सीडीओ से फदक करके जाओ गेट, तो क्या हम वो काम करेंगे? ये विधानसभा केवल स्पीकर के लिए या बीजेपी की दादागिरी के लिए नहीं बनी है। ये विधानसभा राजस्थान की जनता की है, जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की है। ये दादागिरी जो तानाशाही है ना, ये जो ऊपर से चल के नीचे तक आई है ना, राजस्थान में नहीं चलेगी। ये धरना देंगे क्या आप लोग? वो तो जो भी दिन तो अभी जिस तरह से हम सुन रहे थे, लगातार यहाँ पर यही बात